बचपन से सुनती आई हूँ, दर्द, दुख और डर बांटने से घटता है। और उसी बात को विश्वास करते हुए आज मैं अपना दर्द, दुख और डर आप लोगों के साथ बांटने आई हूँ। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आप लोग को शुरुआत में लग सकता है ये औरत क्या अनाप शनाप बक रही है, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं अपने लाइफ में जूझ रही हूँ, वो सुनने के बाद आप लोगों को शायद हंसी आ जाए, लेकिन मेरे लिए बहुत ट्रबलसम हो रहा है सब कुछ। जो जो घटना एक के बाद एक हो रही है ना, वो मेरे लिए, मेरी हंसी देखकर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, बट मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं डरी हुई हूँ। ठीक है। और मैं मतलब कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा कम है ना, उस चीज़ से पहले शुरू करूँगी। हाँ, अंत तक मेरे साथ इसलिए बने रहिए क्योंकि मेरी पूरी जो कहानियाँ हैं, मेरे साथ जो जो हुआ है, वो सुनने के बाद आप लोगों को ये महसूस होगा कि लोगों के जीवन में ना क्या क्या अजीबोगरीब परेशानियाँ होती है। और शायद आप लोगों को थोड़ा सुकून मिले ये देखकर कि कम से कम मतलब आप लोग का जो परेशानी है मुझसे कम है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी मेरे जीवन के दर्द से। दर्द मुझे दो जगह है, एक है दांत का दर्द, दूसरा घुटने में। अच्छा, घुटने का दर्द जो है वो बुढ़ापे की वजह से है, जो टॉलरेबल है, मैं मैनेज कर रही हूँ उसे। और दांत का जो दर्द है ना, वो मछली के कांटे की वजह से है। मेरा एक एकदम बलवान हेल्दी दांत मछली का कांटा फंस जाने से टूट गया और अब इतना पेनफुल हो गया है कि बार बार पेन होता है। मैं डेंटिस्ट के पास जाती हूँ, वो दांत, उन्होंने दांत को देख के कह दिया कि उसे फेंक देना पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए वो एंटीबायोटिक का कोर्स देते। एंटीबायोटिक का कोर्स खाने के बाद मेरे दांत का दर्द ख़त्म हो जाता है और फिर मेरे जीवन में कई घटनाएं होती रहती है और मैं डेंटिस्ट के पास दांत एक्सट्रैक्ट करने नहीं जाती हूँ। फिर दोबारा मेरे जीवन में दांत का दर्द आता है। तो ये जो दांतों के दर्द का जो सिलसिला है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी अगर आप दर्द में हो और आपको एक मौका मिले उस दर्द से बाहर निकलने का, तो बहाने मत ढूंढिए, उस टाइम को, उस मौके को मत छोड़िए, वरना मेरे तरह दांत के दर्द के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। अब दर्द छोड़ देते हैं, हाँ, ये टॉलरेबल है, मैनेजेबल है। अब दुख। आज से बहुत साल पहले मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था। शौक़ अभी भी है, बस समय की कमी है और बहाना भी कुछ है मेरा। हाँ, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करती रहती हूँ। हाँ, जब मतलब टाइम वेस्ट करती हूँ। अगर वो सोशल मीडिया ऑफ करके अगर मैं पढ़ती तो शायद पढ़ पाती आज भी। तो किसी ज़माने में मतलब मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बड़ा शौक़ था, विशेष रूप से डिटेक्टिव नॉवेल्स, जो आज भी मैं एंजॉय करती हूँ। सस्पेंस, डिटेक्टिव, थ्रिल, ये सब। लेकिन कभी कभी मुझे रोमांटिक नॉवेल्स भी अच्छे लगते हैं। तो घटना कुछ उसी से रिलेटेड है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब मिल्स एंड बुन्स एक पब्लिशर हुआ करते थे, उनके छोटे छोटे रोमांटिक नॉवेल्स निकलते थे और कॉलेज की लड़कियां उसे पढ़ती थी। और सच कहूँ, मैं और मेरी सहेलियाँ ना उन लड़कियों को बड़ी निचली नज़र से देखते थे कि ये कैसी लड़की है, क्या पढ़ती है, इन लोग का टेस्ट इतना मतलब कि लो ग्रेड है। हाँ, थोड़ा सा क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना चाहिए, डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, थ्रिलर्स पढ़ने चाहिए। हाँ, तो हम लोग वैसा सोचते थे। लेकिन कभी कभी हम लोग भी, मैं और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, हम लोग भी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ लिया करते थे, लेकिन वो हम एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो पिछले दिन क्या हुआ, पिछले दिन मतलब 2-3 दिन पहले फेसबुक में कभी कभी थोड़ी थोड़ी कहानियाँ आती रहती है, स्मॉल स्मॉल कहानियाँ। तो मैंने ना अचानक स्क्रॉल करते करते मेरे नज़र में एक कहानी आई। तो एक इंग्लिश नॉवेल, रोमांटिक नॉवेल, मैं पढ़ती गई पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आया, उन्होंने मुझे मतलब 2 चैप्टर मैंने पढ़ लिया और आई एम हुक्ड। 2 चैप्टर पढ़ने के बाद अचानक मैंने देखा, डाउनलोड आवर
ऐप टू रीड फर्दर। ठीक है, चलो इसमें कौन सी बुरी बात है, डाउनलोड तो कर ही सकते हैं एक ऐप, इतने सारे ऐप्स हैं। मैंने उनका जो वो नॉवेल वाला ऐप है वो डाउनलोड कर दिया। फिर मैंने और 4 चैप्टर पढ़ लिए। पढ़ने के बाद मैंने देखा, अरे सब्सक्राइब टू रीड फर्दर। हे भगवान, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तब जब मैं सब्सक्राइब करने के लिए गई तब देखा कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। मतलब जो नॉवेल मैं पढ़ रही हूँ वो इतना कोई क्लासिकल, इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बस है टाइम पास, एक ऑर्डिनरी रोमांटिक नॉवेल। अगर ये ना भी पढ़ूँ ना तो भी चलेगा। लेकिन होता है ना एक चीज़, मतलब कि कोई चीज़ हम ना शुरू जब करते आधा अधूरा छोड़ने का मन नहीं करता, तो मैं भी ऐसे ही हैंगिंग अवस्था में रह गई। फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इस नॉवेल को ऑनलाइन सर्च करते हैं, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, कहीं ये नॉवेल पब्लिश वर्जन में मिलता है क्या, पेपर बैग। नहीं मिला। फिर गूगल वाले मुझे सजेस्ट करने लगे, उस छोटे से रोमांटिक नॉवेल का नाम था नीलिंग फॉर ए सेकेंड चांस। तो मुझे सजेस्ट करने लगे कि रीड फ्री ऑनलाइन। मैंने क्लिक किया, नॉवेल निकलता है, 2-3 लाइन निकलते हैं और इसके बाद ये जैकपॉट, वो जैकपॉट, ये वाला गेम, वो वाला गेम, ये वाला ऐप, वो वाला, मैं क्या कहूँ, मैं मेरे दिमाग का खिचड़ी बन गया है। तो मेरी जो एक कोलीग है प्रिया, जो आईटी एक्सपर्ट है, मैंने उनसे बात की। तो सब कुछ सुनने के बाद प्रिया, जो अभी दार्जिलिंग में है, छुट्टियां मना रही है, वो उसने मुझे एक बहुत इजी सोल्यूशन दिया। कहा कि दीदी आप ना मन ही मन कहानी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे बना लीजिए, इसको लेकर और ज़्यादा सोचिए मत। तो प्रिया ने जो मुझे सुझाव दिया, और सेम सुझाव मेरी मम्मी ने भी मुझे दिया, कि जो रिमेनिंग पार्ट है, जो कंक्लूजन है कहानी का, वो अपना दिमाग लगाओ और उसे बनाओ। तुम्हारा माइंड बहुत क्रिएटिव है, तुम उसे कल्पना कर लो कि कहानी का अंत ऐसे हुआ था। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि इन लोगों ने जो मुझे, हाँ, बुद्धू बनाया है, बुद्धू बना के लटका के रखा है, और मैं कहानी का अंत इमेजिन करने की कोशिश में हूँ, लेकिन मेरे मन में एक दर्द है, एक दुख है। अच्छा, ये कहानी बस इतना ही। अब एक नई कहानी, मतलब मेरे साथ और एक घटना हुआ। आप लोगों ने देखा होगा आजकल सब लोग जेमिनी एआई बनाना, एक टूल है ना, उससे अलग अलग इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अपना चेहरा और अलग ड्रेस, एनवायरनमेंट, कोई राधा रानी बन रहा है, तो कोई ये बन रहा है, तो कोई वो बन रहा है। तो मैंने बहुत दिनों तक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का रील्स देखा, उनका इमेज क्रिएशन देखा, बहुत कुछ देखा, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा। और फिर मैंने इंस्टाग्राम में एक इन्फ्लुएंसर को ये कहते हुए सुना कि उसने अपना चेहरे का, मतलब कि एक ऐसा एक इमेज बनाया था जिसमें उसने एक ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट साड़ी पहना था, और उसने जो चेहरा दिया था जेमिनी एआई को वो इमेज बनाने के लिए, उसमें बस उसका चेहरा ही था। लेकिन जेमिनी ने जब उसका पूरा ब्लैक साड़ी लुक क्रिएट किया, तो उसके लेफ्ट या राइट हाथ में कोई एक मोल था, वो मोल भी उस फोटो में आ गया। मतलब जो फोटो उसने दिया था बनाने के लिए, बस उसका चेहरा, उस चेहरे में ऐसा कोई वो नहीं था ना, हिंट नहीं था कि इस वाले लड़की के हाथ में मोल भी होगा। लेकिन जेमिनी ने जब उसका ब्लैक साड़ी इमेज क्रिएट किया तो उसमें मोल भी आ गया। इस बात को लेके काफ़ी डिस्कशंस हुए, सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये वो बहुत कुछ हुआ। तो मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी कुछ ऐसा ही इमेज बनाऊँ। तो बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने जेमिनी एआई को अपना सेल्फी दिया और प्रॉम्प्ट दिया, मुझे राधे रानी बना दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। तो ऐसी एक घटना हुई, मैंने बस अपना सेल्फी दिया, मतलब बस अपना फेस एंड नेक, बस इतना। फिर उन्होंने मेरा राधा रानी वाला इमेज बनाया। मुझे इमेज पसंद आया, लेकिन एक चीज़ देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे मैं फेयर कंप्लेक्शन की हूँ, जनरली जो फेयर कंप्लेक्शन होते हैं उनके हाथ भी फेयर ही होते हैं, लेकिन मेरे में एक
अलग बात है। मेरा जो हाथ है ना, दोनों हाथ आप लोग देख सकते हो, हाथों की जो ये गांठ है यहाँ पे शेड्स है। ये जो जहाँ से नेल्स शुरू होते हैं वहाँ पे शेड है ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का। हाथ फेयर है लेकिन ये सब में शेड है, दोनों हाथों में सेम। आप लोग देख सकते हो कैसा है। सारी गोरियों लड़कियों का हाथ ऐसा नहीं होता है, मेरा है। राधा रानी जो बना था ना मेरे चेहरे से, उसके भी सेम एक्यूरेट वैसे ही हाथ है। राधा रानी का एक आध इमेज तो ऐसा बना, अभी तो मैं मोटी हूँ लेकिन किसी ज़माने में मैं स्लिम थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या स्कूल में थी, तब जैसे मैं थी ना, कुछ कुछ इमेज उन्होंने वैसा भी बना दिया। और सारे के सारों के जो हाथ है ना, उसमें ऐसा शेड है। चेहरा मैं देती हूँ लेकिन वो फुल बॉडी बनाते हैं और हाथ ऐसा देते हैं, एग्जैक्ट हैंड्स। यहाँ तक कि मेरे जो मतलब कि एल्बोज का शेप है जिस टाइप का है, हाँ एग्जैक्ट एक्यूरेट वैसा ही बनाया उन्होंने। फिर मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे लगा नहीं, ये हो सकता है क्योंकि गूगल फोटोज़ है, उसमें तो मेरे फुल बॉडी बहुत सारे इमेजेस है ना, तो उनके पास डाटाबेस है, वो ऐसा कर सकते हैं। और मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा अगर हाथ का मतलब कि शेड, हाँ मोल, अगर इन्होंने चुरा भी लिया तो क्या हो जाएगा। लेकिन फिर भी ना एक अजीब अजीब फीलिंग होता है कि इनको आपके बारे में इतना डिटेल्स में पता है, जितना शायद आपके घर वालों ने भी नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन ये जो जेमिनी मैम है ना, या सर जो भी कह लीजिए, वो उन्होंने बड़े अच्छी तरह से आपका मतलब कि सर से लेकर पैर तक आपको स्कैन किया है। तो ये एक अजीब सा अनकैनी सा फीलिंग जो है वो मुझे होने लगा कि सच्ची में तो उस लड़की ने तो ठीक ही तो कहा था। उसने अपना चेहरा दिया और ब्लैक साड़ी के जो इमेज बना, उसने उसका जो मतलब सीक्रेट मोल है वो तक आ गया। तो ये लेकर ना मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, लेकिन उससे भी मैं डरी नहीं। डर वाली घटना मैं अब बोलने जा रही हूँ, जो सुनकर पता नहीं आप लोगों को डर लगेगा कि नहीं। मैं तो बहुत डरी हुई हूँ। एक्चुअली क्या है पता है, मैं ना मतलब खुद को इस युग की महिला, एकदम एकदम मजबूत इरादों वाली, एकदम हिम्मत वाली महिला सोचती हूँ। और मैं भूत प्रेत में विश्वास करती हूँ, ये कहने में मुझे शर्म आता है। ऐसे दिन के समय धूप के नीचे, ऑफिस में, लोग घर के परिवार वालों के सामने भूत वूत कुछ नहीं है मैं बोलूँगी, लेकिन भूत का मूवी देखने से मैं डरती हूँ। आहट कोई है इस तरह का जो प्रोग्राम है वो सब भी मैं नहीं देखती। हाँ, और फिर अगर मैंने एक आध भूत का मूवी देख लिया, उसके बाद जो मेरा आफ्टर इफेक्ट होता है, हाँ वो और ज़्यादा डरावना होता है। मतलब कि भूत का मूवी देखने के बाद जो मुझे अलग डर लगता है, वो मैं आप लोगों को वर्णना नहीं कर सकती। मेरा जो क्रिएटिव माइंड है ना, वो जो एक होता है ना भयंकर चेहरा देखकर डरने से ज़्यादा कुछ एक होगा, कुछ एक डरावना होने वाला, जो सटल डरावना इफेक्ट जो है ना हॉलीवुड मूवीज़ का, वो मुझे ज़्यादा डराता है। हमारे जो देसी डरावनी मूवीज़ है ना, वो बच्चों के खेल जैसा। लेकिन हॉलीवुड के जो हॉरर मूवीज़ है, जिसमें मतलब एक सजेशन है डर का, कुछ होगा, वो ज़्यादा डरावना है। तो मेरे साथ भी एक ऐसा ही घटना हुआ। आज से 2 दिन पहले, आज संडे है, फ्राइडे को मैं कपड़े धो रही थी। धोते धोते अचानक मुझे याद आया, अरे आज से कई महीनों पहले मैंने ना कोई एक भूत का मूवी थोड़ा थोड़ा देखा था, लेकिन पूरा देखने का मेरा हिम्मत नहीं हुआ, इन्हीं वजह से कि बाद में मैं ज़्यादा डर जाऊंगी। इस वजह से मैंने वो मूवी देखा ही नहीं, बंद कर दिया। मन में इच्छा है लेकिन मैंने अपनी इच्छाओं को दबा दिया, ये सोचकर कि बाद में क्या होगा। तो मैं सोचने की कोशिश कर रही थी, वो मूवी मैंने कहाँ देखा, क्या कोई मैंने OTT प्लेटफॉर्म पे ये मूवी देखा था। साउथ इंडियन मूवी लग रहा था, ना कि हिंदी मूवी थी, ना ये फिल्म थी, ना शॉर्ट फिल्म थी, क्या थी। मैं सोचने की कोशिश करती, मैंने बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा। मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे याद आया। कहानी कुछ ऐसा है कि एक लड़का गाड़ी से कहीं जा रहा है, एक सुनसान सड़क। अचानक उस सड़क पे एक लड़की उसे मतलब
हाथ दिखाती है रोकने के लिए। उसके बाद उस लड़की ने गाड़ी रोका था, लड़की उठी थी, फिर कुछ घटना हुआ था। मतलब ऐसा ऐसा डरावना घटना नहीं, मतलब कि हल्का हल्का डर जो अंदर से आपको झकझोर देगा। हाँ, एक हॉन्टिंग, एक एरी फीलिंग देगा, वैसा वाला डर। तो मैं बहुत सोच रही थी क्या था, कौन सा मूवी था, ये सब मैं सोचने लगी। फ्राइडे कपड़े धोते समय मैंने सोचा, और फिर सैटरडे गया, मैं इस बात को भूल गई। आज संडे है। आज सुबह चाय पीते पीते मैंने यूट्यूब में सोचा था कि कुछ मोटिवेशनल कुछ स्पीच सुनूंगी। मैंने खोला, यूट्यूब ने मुझे जो सजेस्ट किया, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वही मूवी जिसका नाम, जिसका वो क्या था, वो मैं मतलब याद करने की कोशिश कर रही थी, वही मूवी यूट्यूब ने मुझे सजेस्ट किया। एंड दैट मूवी इज़ अ शॉर्ट फिल्म, यक्षिनी। मैं अब डरी हुई हूँ इसलिए कि अब बोलने से तो डरती हुई हूँ, क्योंकि बोलूँगी तो 1000 ऐड दिखाएंगे, हर जगह वो ऐड मुझे दिखेगा। अब तो मैं सोचने से भी डर रही हूँ, जो मैं सोचूंगी क्या गूगल वाले, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले मुझे वही दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ अपने भावनाओं को, अपने सोच को छुपाऊँ। मतलब माइंड रीडिंग के बारे में मैंने सुना था कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक स्पेशल एबिलिटी है टू रीड योर माइंड, लेकिन ये गूगल, मेटा और पता नहीं कौन कौन ये सब क्या कर रहे हैं। मैं ना बचपन से थोड़ी पगलैट टाइप की हूँ, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से ना ऐसा लग रहा है कि ये पूरी पागल हो जाऊंगी, डर के मारे। इस डर से कि भूत नहीं, अंधेरी रात को सन्नाटे में मैं जो बोलूँगी, जो मैं सुनूंगी, जो सोचूंगी, सब ये लोग कैप्चर कर रहे होंगे। क्या कहूँ मैं, सोचूं न मुंह बंद रखूं। अपना दिमाग कैसे बंद रखते हैं आप लोग बताइए।